हेलो एंड वेलकम टू एनिमे ऑब्सेशन। आज हम बात करेंगे टॉप 5 अंडररेटेड रोमांस एनिमे के बारे में। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। अब शुरू करते हैं। नंबर 5 श्रेज रियल चिल्ड्रन। यार हम कोई रोमांटिक एनीमे देख रहे होते हैं तो लास्ट एपिसोड तक हम इंतजार करते हैं कन्फेशंस का, लेकिन इस एनीमे को देखते वक्त तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड में ही तुम्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे कपल्स अपना लव कन्फेस करते देखेंगे और हर किसी के रिलेशन को तुम्हारे सामने एक अलग तरीके से रखा गया है। किसी का कन्फेशन कॉमेडिक होगा तो कोई अपनी फीलिंग्स को रखने में स्ट्रगल कर रहा होगा, लेकिन दो बातें होंगी जो इन सारे कन्फेशंस में ही एक सी होंगी। पहली करेज जो इन कपल्स में से किसी न किसी एक ने तो दिखाई होगी, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई क्रश तो होता ही है, लेकिन क्या तुमने ये बात किसी को बता पाई है? और दूसरी बात सामने वाले की फीलिंग्स, क्योंकि उनके बिना सब बेकार है। अब तुम्हें देखना है इनमें से कौन कौन होगा जो अपने रिलेशनशिप को सीरीज के आखिरी सेकंड तक कैरी कर पाएगा, और ये सब उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे जो रिलेशनशिप के साथ हर किसी की लाइफ में आई जाती हैं। नंबर 4 पर आता है 2017 का एनिमे हियर कम्स मिस मॉडर्न। तो यार ये मूवी उस जमाने में सेट है जब जापान में लड़कियों से बिना पूछे ही उनकी शादी फिक्स कर दी जाती थी। उन्हें स्कूल में भी यही सिखाया जाता था जब उनकी शादी हो जाएगी तब उन्हें सबके सामने कैसे बिहेव करना होगा, कैसे रहना होगा एंड वगैरह वगैरह। इस मूवी की लीड कैरेक्टर है वेनियो हानामुरा, जिसकी माँ की बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ बड़ी हुई है। उसके फादर आर्मी ऑफिसर हैं, तो उन्होंने वेनियो को उतना वक्त नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था, और इसका रिजल्ट ये हुआ वेनियो अपने स्कूल की सारी लड़कियों से एकदम अलग है। वो लड़कों जैसे बिहेव करती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है और खाने पीने की चीजें भी उसे वही लड़कों वाली चाहिए। समझ रहे होगे तुम किस खाने पीने की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम में रहते हुए भी उसकी सोच बाकियों से एकदम अलग है। वो अरेंज मैरिज के खिलाफ है और उसका मानना है वो ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती है जिससे वो प्यार ही नहीं करती, लेकिन उसके फादर ने उसे बिना बताए उसकी शादी फिक्स कर दी है एक आर्मी ऑफिसर के साथ, और जिससे उसकी शादी फिक्स हुई है उसका मानना है पहले शादी हो जाएगी तो वो एक दूसरे को पसंद तो बाद में भी करने लगेंगे। अब तुम्हें देखना है क्या वेनियो इस शादी के लिए मान जाएगी, और अगर उसकी ये शादी हो भी गई तो क्या वो सच में उस लड़के को बाद में पसंद करने लगेगी। और हाँ, अगर तुमने वायलेट एवरगार्डन देखा है तो इसकी स्टोरी भी उससे कुछ सिमिलर सी है, तो अगर तुम्हें वो पसंद है तो ये भी पसंद आ जाएगा। और इस मूवी के 2 पार्ट हैं तो ऑर्डर में ही देखना। नंबर 3 पर आता है 2008 से ट्रू टीयर्स, सच्चे आंसू। सेनिचिरो ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसकी उसकी एज के लड़के सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी ये जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो जिस लड़की को पसंद करता है, हिरोमी युआसा, वो उसी के साथ उसी के घर में रह रही है, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स की पिछले साल डेथ हो गई थी, जिसके बाद सेनिचिरो के फादर उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। हिरोमी अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट है, वो हमेशा सभी के साथ खुश रहती है और एक स्माइल से सबके साथ बात करती है, लेकिन सेनिचिरो को पता है ये सब एक दिखावा है, क्योंकि वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। उसे पता है हिरोमी अंदर ही अंदर कितने दर्द में है, वो हमेशा ही अकेले में रोती है और सेनिचिरो की माँ उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है। सेनिचिरो अपने हाथों से हिरोमी के आंसू पहुंचना चाहता है, वो उससे कहना चाहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कह नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो हमेशा सोचता है जब वो अपने पेरेंट्स से ये नहीं बोल सकता वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, तो वो किसी दूसरे को क्या हिम्मत देगा। तो अब तुम्हें देखना है एक लड़का जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्या वो हिरोमी की लाइफ में फिर से कलर्स भर सकेगा। और हाँ, जितना ये एनीमे तुम्हें अभी टेंस लग रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा टेंस है और कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लास्ट एपिसोड तक तुम ये नहीं गेस कर पाओगे ये स्टोरी जा कहाँ रही है। नंबर 2 पे आता है एज द मून सो ब्यूटीफुल। जूनियर हाई का 3rd ईयर आने के साथ ही आजुमी और अकाने की किस्मत भी उन्हें एक साथ ले आई है। दोनों की ही एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के बाद भी उनके बीच हुए कुछ एनकाउंटर्स ही उनके दिल में एक इनोसेंट सी फीलिंग ले आए हैं। ये फीलिंग क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जितनी हो सके उतनी बात करना चाहते हैं। वो बात अलग है, उनके आसपास के लोग और एनवायरनमेंट उनके लिए आपस में बात करना मुश्किल बना दे रहे हैं, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तब वो इंसान होते हैं जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं, तो उस वक्त वो खुद से ही सच नहीं बोल रहे, और इसी वजह से वो अपने थॉट्स को एक दूसरे से चैट में तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक ऑकवर्ड सा साइलेंस भी वहाँ प्रेजेंट रहता है। लेकिन फिर भी वो एक घंटे तक साथ में बैठे रहते हैं, क्योंकि जिस कंफर्ट को वो हर जगह ढूंढ रहे थे वो उन्हें यहाँ मिल रहा था। और फिर एक दिन मून की ब्यूटीफुल लाइट में आजुमी का पूछा गया एक क्वेश्चन उनके इस ऑकवर्ड से रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। वो क्वेश्चन क्या था और क्या इस डायरेक्शन में जाना उनके लिए आसान होगा, इसके बाद क्या वो खुश रह पाएंगे, क्या यहाँ सब वैसा ही होगा जैसा उन्होंने सोचा था, ये सब तुम इस एनीमे में देखना। अभी तुम इतना समझो, इस एनीमे की पेसिंग काफी स्लो है, और अगर तुम इसे
देखो तो सिर्फ आजुमी और अकाने की केमिस्ट्री के लिए देखना। इन दोनों को देख के तुम्हें वेदरिंग विद यू की याद आ जाएगी, तो हल्के में मत लेना इस एनिमे को। नंबर 1 पर आता है 2023 में रिलीज हुआ एनिमे माई हैप्पी मैरिज। भाई सही बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है। मैंने ये सीरीज कल देखी, मुझे फुल मौज आई और जब ये सीन आया तब तो मेरा तालियां बजाने का मन कर रहा था। भाई एक नंबर। इसके प्लॉट की बात करें तो मियो जब काफी छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके फादर ने एक दूसरी शादी कर ली और इस शादी के बाद मियो को 2-3 साल की उम्र से ही उसी के घर में नौकरों जैसे रखा जाने लगा। उसे फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, उसके पास सोने के लिए एक गद्दा तक नहीं था और उसके फादर की नई वाइफ और बेटी उसे कंघे से पीटा करती थी और एक स्टोर में बंद करके रखती थी। मियो ये एक्सेप्ट कर चुकी थी उसकी जिंदगी में सिवाय दर्द के और कुछ नहीं है, क्योंकि अब उसके फादर ने जानबूझकर कियोका के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी। कियोका एक क्रूअल इंसान है और मियो को पहले से ही यकीन है वहाँ जाकर भी उसे एक कोने में ही पड़ा रहना होगा। लेकिन जब मियो वहाँ पहुंची तब उसे समझ आया वो जिन खुशियों के लिए बचपन से परेशान थी वो उसे यहाँ मिलेंगी। और भाई साहब इस बंदे ने जो अपनी वाइफ का बदला लिया है, थॉर और बाहुबली दोनों की मुझे साथ में याद आ गई। इसी के साथ चलता हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।